बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान के बारे में। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की बहुत ही ज्यादा तारीफ हुआ करती थी। वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते थे, लोग उनसे खुश रहते थे, यहाँ तक के कोई भी शख्स और मुल्क इनकी तारीफ करते नहीं थकता था। और फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सभी लोग, सभी मुल्क, यहाँ तक के उनके मुल्क के लोग भी उनके खिलाफ होने लगे। और आखिर ऐसा क्या कर दिया है उन्होंने कि उन्हीं के देश की आवाम उन्हीं के खिलाफ बोल रही है। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं कि इतनी फेमस हस्ती दुनिया की नजरों में कैसे गिर गई और आखिरकार इसकी क्या वजह थी और ऐसा क्यों हुआ कि उन्हीं की कंट्री के लोग उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं और इनकी इमेज इतनी डाउन क्यों हो गई है। दोस्तों, पहले तो फिलिस्तीन के मुद्दों पर उन्होंने दोहरी बात की, यानी एक तरफा बात न कहकर बात को घुमा फिरा कर ही उन्होंने खत्म की। और अब उनके ऊपर एक ऐसा झटका लगा है कि उनकी पूरी लाइफ को हिलाकर रख दिया है, यानी उनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाली है। यानी जिस हुकूमत को 20 सालों से कोई भी नहीं हिला पाया, आखिर क्यों और क्या हुआ ऐसा। दोस्तों, 19 मार्च 2025 इस्तांबुल के अंदर, जो तुर्की का एक शहर है, उसके अंदर बहुत तेजी के साथ एक खबर फैलना शुरू हो गई थी कि इस्तांबुल के जो मेयर इकराम इमामोगलू हैं कि उनको आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, वो आतंकवाद को सपोर्ट करने के लिए और करप्शन में उनको बढ़ावा देने के लिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, आपको बताते चले, ये इकराम इमामोगलू जो है ये कोई आम नेता नहीं है। उन्होंने भी तुर्की के लोगों के ऊपर, उनके दिलों के ऊपर पूरी तरह से अपना कब्जा कर रखा है और वो तुर्की के लोगों के दिलों के ऊपर राज करते हैं। यहाँ तक कि तुर्की के लोग तो इनको राष्ट्रपति के रूप में भी देखने लगे और तुर्की की आवाम उनको राष्ट्रपति की कुर्सी पर बिठाना चाह रही थी। मतलब इनको तैयब अर्दोगान के बराबर ही सम्मान दिया जाने लगा था। यहाँ तक कि तुर्की के मीडिया की तरफ से ये बयान किया गया है कि इकराम इमामोगलू को अर्दोगान के बराबर ही समझा जाने लगा है। दोस्तों, 20 साल में पहली बार तुर्की में ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई अर्दोगान के बराबर में खड़ा नजर आ रहा है, उन्हीं के बराबरी के काबिल भी नजर आ रहा है। और जैसे ही इनकी गिरफ्तारी की खबर चारों तरफ फैली तो लोग उनको सपोर्ट करने के लिए सड़कों पर उतरने लगे और लगातार उनकी रिहाई की भी मांग करने लगे। देखते ही देखते सपोर्टरों की तादाद बहुत ही ज्यादा हो गई थी और जब बात हद से ज्यादा बिगड़ गई थी तो हुकूमत ने वही किया जो बाकी सभी देशों की हुकूमत करती है, यानी लोगों को सड़कों पर उतरने से और प्रोटेस्ट करने से रोका गया और उनको भगाने की हर तरह की उन्होंने कोशिश की। यहाँ तक के आंसू गैस गोले भी उन्होंने छोड़े। अब ये सब देख के लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा उबल रहा था कि लोग अब हटना तो दूर, पूरी जान और ताकत लगाकर उनको सपोर्ट करने लगे थे। इस्तांबुल को तो छोड़ ही दीजिए, ये बात सारी तुर्की में, सारे शहरों में फैल चुकी थी और तुर्की की यूनिवर्सिटी को इसका हेडक्वार्टर भी बना लिया गया था। और ये प्रोटेस्ट रजब तैयब अर्दोगान के खिलाफ पूरी तुर्की में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट साबित हुआ। जैसा कि 2023 में भी एक प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट था ये उससे भी बड़ा साबित हुआ। और शुरू में तो ये प्रोटेस्ट इकराम इमामोगलू के रिहाई के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन बाद में इस प्रोटेस्ट ने और भी कई रूप धारण कर लिए थे, जैसा कि महंगाई की मार, बेरोजगारी। अब लोगों के दिलों में जो तैयब अर्दोगान के लिए गुस्सा था वो बाहर निकल रहा था, यानी कि उनकी पूरी छवि, उनकी पूरी इज्जत इस प्रोटेस्ट में खराब ये नजर आ रही थी कि अर्दोगान बार बार ये कह रहे थे मीडिया के सामने कि ये मेरे खिलाफ एक साजिश है और बाहरी ताकतों की चाल है, मगर लोग कहाँ मानने को तैयार थे। और इसके अंदर करीबन 2000 से भी ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। और जब ये खबर सामने आई, इकराम इमामोगलू के सपोर्टर बार बार यही कह रहे थे कि ये एक साजिश है इकरामोगलू के खिलाफ, उनका आतंकवाद से या फिर करप्शन से कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि ये सब तो इमामोगलू को रास्ते से हटाने के लिए किया जा रहा है, कहीं वो अर्दोगान के लिए रुकावट ना बन जाए। अब सोचने वाली बात ये थी कि इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी शख्सियत का मुकाबला कोई आम इंसान कैसे कर सकता है। 2023 में जब इलेक्शन हुआ तो अर्दोगान ने ये कहा था कि ये इनका आखिरी इलेक्शन होगा और जब ये अब खत्म होगा, ये 2028 में खत्म होगा, जिसकी शुरुआत अभी हुई है। यानी तुर्की के संविधान के हिसाब से कोई भी इंसान 2 मर्तबा से ज्यादा राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ के हुकूमत नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 2 मर्तबा का ही होता है। अर्दोगान साहब का ये जो कार्यकाल था 2 बार तो हो चुका था, ये तीसरी बार खुद ही नहीं लड़ पाएंगे और वहाँ के संविधान के हिसाब से यही है।
अब तुर्की में जो पूरी तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है और लोग इसमें अर्दोगान के खिलाफ उठ रहे हैं और बोल रहे हैं और वहाँ पर पूरी तरह से गदर मचा हुआ है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि तैयब अर्दोगान ने पूरी तरह से अपनी हुकूमत पर बने रहने की पूरी तैयारी कर रखी है। वो अपनी कुर्सी को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं और वो संविधान को ही बदलना चाह रहे हैं जिससे कि तैयब अर्दोगान पूरी उम्र हुकूमत कर सके, अपनी हुकूमत की गद्दी पर बने रहे। सोचने वाली बात यह है कि कोई भी पार्टी कैसे हुकूमत बदल सकती है कि हुकूमत का तो छोड़ो, संविधान में बदलाव कुर्सी पे बने रहने के लिए कोई ऐसा कर सकता है। अब लोगों की जो विचारधारा थी, जो थिंकिंग थी, वो दिन ब दिन बदलती ही जा रही थी कि तैयब अर्दोगान 28 की जगह कुर्सी पर बने रहने के लिए इलेक्शन 2027 में ही करा रहे हैं। रजब तैयब अर्दोगान आगे भी हुकूमत पर बने रहने के लिए बैठने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इकराम इमाम मुगल इलेक्शन लड़ते उससे पहले ही उनके ऊपर गिरफ्तारी हो गई। जिस किसी के ऊपर इल्जाम लगा हो वो शख्स कैसे इलेक्शन लड़ सकता है। और अगर अर्दोगान ये सब करा रहे हैं तो इकराम मुगल का नाम खराब नहीं बल्कि फेमस हो गया है और कैसे वो सत्ता में खड़ा हो सकता है और कैसे हुकूमत कर सकता है। ताकि तैयब अर्दोगान की छवि तो बहुत ही ज्यादा तुर्की में खराब हो गई है और सारे इस्तांबुल ही नहीं, यहाँ तक कि पूरी तुर्की के लोग उनके खिलाफ ही हो गए हैं और उनके खिलाफ खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से रजब तैयब अर्दोगान की छवि तुर्की में खराब हुई और दिन पर दिन खराब होती चली गई। यहाँ तक कि पब्लिक तो दोबारा उनको हुकूमत की गद्दी पर देखना ही नहीं चाहती और इसका तो यही मतलब सामने निकल कर आ रहा है। दोस्तों वैसे तो तुर्की ही क्या सारी दुनिया में किसी न किसी वजह से किसी न किसी तरह से प्रोटेस्ट हो ही रहे हैं और कोई ना कोई मुद्दा ऐसा सामने आ ही रहा है कि लोगों को सड़कों पर उतरना ही पड़ रहा है अपने हक के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं लोगों के हक को दबाया ही जा रहा है और इसी वजह से लोग सड़कों पर निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों इसी वजह से रजब तैयब अर्दोगान की छवि तुर्की में खराब हुई। इसी वजह से तुर्की की आवाम उनके खिलाफ हो गई है, हुकूमत की गद्दी पर बैठते हुए नहीं देखना चाहती। तो कैसी लगी आपको नॉलेज? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।